तारीख महज माजी का एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी रूहों का आईना है। ये समझने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ से आए हैं। आज हम बिल्कुल आगाज से शुरू करते हैं। शहरों, मुल्कों और ख़ुद तारीख के वजूद में आने से पहले सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के सामने अपने इस अजीम मंसूबे का ऐलान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं ज़मीन पर एक खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। अल कुरान 2:30। قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ फरिश्ते जो नूरानी मखलूक हैं और कभी नाफरमानी नहीं करते, वो इस बात पर हैरान हुए। उन्होंने देखा था कि इंसानों से पहले जिन्नात ज़मीन पर आबाद थे, जिन्होंने वहाँ तबाही मचाई थी। उन्होंने सवाल किया, क्या आप ज़मीन पर उसे पैदा करेंगे जो वहाँ फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह का जवाब बहुत गहरा और हतमी था, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस में बताया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के तमाम हिस्सों से ली गई एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया। यही वजह है कि आदम की औलाद एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ है। कोई सुर्ख है, कोई सफ़ेद और कोई सियाह। कुछ नरम मिट्टी की तरह नरम मिजाज हैं तो कुछ पत्थर की तरह सख्त। अल्लाह ने उन्हें गीली मिट्टी से बनाया, एक ढांचे में ढाला और कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि इब्लीस, जो फरिश्ता नहीं बल्कि जिन था लेकिन उनके दरमियान रहता था, उस खाली ढांचे के गिर्द घूमने लगा और सोचने लगा कि ये नई तख्लीक क्या है। फिर जिंदगी का वो लम्हा आया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह उनकी नाक तक पहुँची, आदम को छींक आई। किसी भी इंसान की ज़बान से निकलने वाले पहले अल्फाज थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, यरहमुकल्लाह, यानी तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। पहले ही सेकंड से इंसान और खुदा का रिश्ता रहमत की बुनियाद पर कायम हुआ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, वो इल्म जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। जब अल्लाह ने वो चीज़ें फरिश्तों के सामने पेश की तो वो उनके नाम न बता सके, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब के नाम वाज़ेह तौर पर बता दिए। इस बात ने इंसान का मकाम तय कर दिया। हम वो मखलूक हैं जिसे अक्ल और इल्म की बुनियाद पर फजीलत दी गई है। फिर फर्माबरदारी का इम्तिहान आया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम के सामने सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन सजदा किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसके तकब्बुर ने उसे तबाह कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस गुरूर की वजह से उसे निकाल दिया गया, लेकिन उसने कसम खाई कि वो आदम की औलाद को क़यामत तक गुमराह करेगा। आदम अब जिंदा थे और मुअज़्ज़ज़ थे। उन्हें जन्नत में जगह दी गई जो सुकून का मकाम है। अल्लाह ने बीबी हव्वा को उनका साथी बनाया, मगर दुश्मन इंतज़ार में था। पहला गुनाह कैसे हुआ और वो ज़मीन पर कैसे पहुँचे? हमारे साथ हिस्सा 2 में शामिल हों, जहाँ हम ममनुआ दरख्त और ज़मीन पर आमद का जिक्र करें।